आपसे कोई पूछे कि आप भूत पर यकीन करते हैं या नहीं, तो आपका जवाब हाँ भी हो सकता है और ना भी। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर लंबे समय से बहस चली आ रही, लेकिन महोबा के एक स्कूल में ऐसी खबर आ रही जिसे सुनकर लोग काफी हैरान हैं। दरअसल महोबा जिले के सरकारी स्कूल में अजीबोगरीब तरीके से 15 छात्राएं बीमार हो गई थी। इसके बाद स्कूल में भूतनी का साया होने की बात कही जा रही। छात्राओं के इलाज के लिए तांत्रिक का सहारा भी लिया गया। छात्राओं का तो यहाँ तक कहना है कि उन्हें सफेद साड़ी पहने हुए एक औरत दिखाई दी थी। उसी को देखने के बाद हमारी तबीयत खराब हुई। साथ में। अच्छा, उस दिन क्या हुआ था बाबू? पता नहीं क्या हो गया था। अच्छा, क्या दिख रहा था आपको? भूत। भूत? हाँ। कैसा था? सफेद साड़ी वाला। सफेद साड़ी? महिला थी, पुरुष था? महिला। और कुछ पहने थी सफेद साड़ी के अलावा? कुछ कह रही थी आपसे? काला काला दुपट्टा था। काला दुपट्टा था। कुछ कह रही थी आपसे? पायल बजा रही थी बस। अच्छा, तो वो आपने देख लिया था, तो डर गई थी आप? स्कूल नहीं जा रही अब? स्कूल क्यों नहीं जा रही? अब जाएंगे, अब सही तो हो जाए हम। अच्छा, अभी दिख रही वो? अब कहाँ से दिखेगी? आप ठीक हो? आप कितने बच्चे बीमार हो गए थे? 15 बच्चे। ये घटना महोबा जनपद के पनवाड़ी विकास खंड में आने वाले गांव महुआ का है। यहाँ के कंपोजिट विद्यालय के कन्या प्राथमिक स्कूल के कैंपस में मिड डे मील खाने के दौरान 2 स्टूडेंट ने चिल्लाना शुरू कर दिया, जिसके बाद एक के बाद एक 15 छात्राएं अचानक से चीखने चिल्लाने लगी और कई बेहोश हो गए। वहीं कई स्टूडेंट अजीबोगरीब हरकत भी करने लगे। इसके बाद पूरे गाँव में यह अफवाह फैल गई कि स्कूल में किसी भूतनी का साया है। जी, सर्वप्रथम 19 तारीख को जो है हमारे विद्यालय में प्रातः प्रार्थना हुई। प्रार्थना के समय 2 बच्चियां मुझे सुस्त टाइप की दिखी। तो ये बच्चियां मुझे सुस्त दिखी, तो मैंने इनको कहा कि आप इनको बैठाला, फुसलाया। फुसलाने के बाद जो है उनको घर भेजने के लिए कहा, तो थोड़ी देर बाद बच्चियां बोली नहीं सर हम ठीक हैं, हम बैठेंगे। तो वो क्लास में बैठ गई। विद्यालय विधिवत संचालित होने लगा। संचालित होने के बाद जब ज्यों ही लंच का टाइम हुआ, मध्यावकाश, तो उसी समय बच्चियों को थाली परोसी जा रही थी क्रमबद्ध तरीके से। तो उसी समय एक बच्ची कुमारी प्रियंका ने सबसे पहले थाली फेंक दी। थाली फेंक करके चीखने लगी और चिल्ला करके रोने लगी। क्या बोली? बोली कुछ नहीं सर, वो रोने लगी एकदम से और हाथ पैर फड़फड़ाने लगी, एक अजीब स्थिति करने लगी। हम लोगों ने उसको संभालने के बाद जो है तुरंत दूसरी बच्ची उसी हरकत में आ गई, तीसरी बच्ची हरकत में आ गई। इसी प्रकार से उनकी संख्या बढ़ती गई और टोटल संख्या 15 हो गई। तो फिर मैंने जो है डॉक्टर साहब को फोन किया अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र महुआ में। तो तत्काल वो भी आए अपनी टीम के साथ। उन्होंने देखा कि ये तो स्थिति गंभीर है और मेरे काबू से बाहर है। तो उन्होंने जो है एम्बुलेंस को फोन किया और मैंने अपने उच्च अधिकारियों को संज्ञान में दिया। संज्ञान में देने के उपरांत सभी प्रशासन एमडीएम खाने के बाद फूड पॉइजनिंग का कुछ लक्षण था? नहीं सर, खाना खा ही नहीं पाया उन्होंने। थाली परोसी जा रही थी, खाना निकला नहीं था। इसके पूर्व ही ये समस्या आ गई। उनकी तबीयत न कोई ऐसी स्थिति बनी है। 10 साल से मैं भी यहाँ तैनात हूँ। बच्चों को देखकर क्या लग रहा है, क्या हुआ है बच्चों को? बच्चों के कथनानुसार तो ये लग रहा है कि वो कोई बच्ची पहले डरी, उसके भय के मारे सारी बच्चियां और भी भयभीत होती चली गई। अच्छा, बच्चियां क्या बता रही थी बाद में, क्या जानकारी दी आपको? बच्चियों ने ये जानकारी दी कि सर हमें जो है कोई दिखाई दिया। क्या वेशभूषा? कैसा वेशभूषा? एक सफेद साड़ी और काला दुपट्टा, और जिनकी पायल की आवाज आ रही थी सर। तो जो है ऐसा कुछ उन्हें आभास हुआ बच्चियों को। पहली बच्ची को आभास हुआ और फिर इसी प्रकार से जो है और भी बच्चियां उसी स्थिति में आती गई। छात्राओं के अचानक बीमार होने के बाद स्कूल में झाड़ फूक के लिए तांत्रिक को भी बुला लिया गया और पाठ पूजा कराया गया। इसके अलावा कई छात्राओं का परिवार के लोग तांत्रिक से इलाज भी करा रहे हैं। वहीं परिवार के लोगों का मानना है कि स्कूल में भूत और जिन का साया है। अभी हम बच्चियों को स्कूल बिल्कुल नहीं भेजेंगे। क्या हो गया? अब का पता क्या होगा। अच्छा, डर आती है, बस डर लगा तो नहीं। डर लगा था। तो बच्ची ने क्या बताया कि डर काहे लगा? जाने काहे लगा सब डर को, डर हुआ थे को है होते। अब सब कुछ जाने, गांव के आदमी देखे भी कि का है का डर आती। गांव में क्या चर्चा हो रही? ये सही हो रही गांव में कि कछु है होते। जब तो डराती नहीं, कैसे डराती? मैं तक न डरानी। का हो सका कछु लगा था? सब को बंदेज कराओ स्कूल को। हाँ, केलवा नहीं तो कहूँ देवतन है पुछवा की का है। अब क्या स्कूल भेजने में डर लग रहा है बच्चों को? डर आती तो है। आज नहीं भेजा आपने स्कूल? आज नहीं गई है, बेगाती हमें नहीं जाने डर के मारे।
घरे तक डराती अब तो भी घरे नहीं रहती। हाँ कल डर लगा था कि रात बिल्कुल हम हारे भाग जाते दो बनी रहती। हालांकि स्कूल में भूत होने की बात शिक्षा विभाग के पास पहुंची तो वे लोग भी दंग रह गए। विभाग के बीएसए अजय कुमार मिश्रा ने कहा कि भूत प्रेत की बात कही जा रही। छात्राओं को स्कूल में सफेद साड़ी में कोई महिला दिखने की बात सामने आई है। भूत प्रेत की बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं, मगर छात्राओं की मनोचिकित्सक से काउंसलिंग कराएंगे। देखिए, जब हम गए थे वहाँ तो बच्चियों को सीएससी में भर्ती करा दिया गया था। बच्चियाँ स्वस्थ हैं, उन्होंने एमडीएम नहीं खाया था। जो बच्चियाँ वहाँ बीमार हुई हैं 15, उन्होंने एमडीएम नहीं खाया था। और बच्चियाँ कहती हैं कि सर हमको वाइट साड़ी पहनकर कोई बुला रहा है, ये कह के रोती हैं। और बच्चियाँ इस समय स्वस्थ हैं। जो बच्चियाँ बीमार हुई हैं उन्होंने एमडीएम भी नहीं खाया था। जो बच्चे एमडीएम खाए थे वो बीमार नहीं हुए। सर कितनी छात्राएं ऐसी थी 15 जो अचानक बीमार पड़ गई? 15 थी। बस वो रोती हैं, उनको और कोई दिक्कत नहीं है। हम उनको साइकेट्रिक को भी दिखा देंगे। वहाँ ऐसी दिक्कत लड़कों को नहीं है, बस को लड़कियों को ऐसी दिक्कत हो रही है। सर क्या लग रहा है आखिर? अब देखिए भाई, अंधविश्वास तो हर जगह है, उस पर तो मैं उनका व्यक्तिगत विचार सबका है, उस पर हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हम बच्चों को जो है अच्छा ट्रीटमेंट कराएंगे। महोबा से नाहिद अंसारी की रिपोर्ट, यूपी तक।